महाराष्ट्र में अघाड़ी गठबंधन बनने के बाद से ही तीनों दलों में सब कुछ ठीक नहीं है। कई बार कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला है, लेकिन अब ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक चलेगा इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने शिवसेना और एनसीपी की टेंशन बढ़ा दी है। मतलब बीएमसी चुनाव से लेकर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर हुंकार भरेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कई बार गठबंधन में कांग्रेस के साथ नाइंसाफी की बात उठाई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नाना पटोले शिवसेना और एनसीपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। यहां तक कि पटोले ने शरद पवार और बीजेपी पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के महागठबंधन में बने रहने को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। नाना पटोले ने कहा कि पिछले 2.5 सालों से एनसीपी कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जिन मुद्दों पर बनी थी उसका उल्लंघन भी हो रहा है। पटोले ने कहा कि एनसीपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। उन्होंने अघाड़ी सरकार के टूटने को लेकर कहा कि कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए गठबंधन में शामिल नहीं हुई थी। बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस गठबंधन में शामिल हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा। पटोले ने एक बार फिर दोहराया कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी। उधर पटोले के बयान के बाद अब एनसीपी नेताओं को भी इस बात का एहसास हो गया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस हाथ खींच लेती है तो गठबंधन टूट जाएगा, जिसको लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार का कहना है कि एक परिवार में मनमुटाव होता रहता है और तीनों पार्टियों में नाराजगी बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि नाना पटोले के बयान से यही लग रहा है कि ये नाराजगी छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है और आने वाले दिनों में कांग्रेस गठबंधन से अलग हो सकती है। और अगर आने वाले चुनाव में कांग्रेस अघाड़ी गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।